अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम की एक तकरीर से इस्तेफ़ादा करते हुए आज के हालात के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था वो हर्फ बहर्फ सही साबित हो रहा है। तो उससे इस्तेफ़ादा करते हुए मैं अपनी नौजवान नस्ल मुसलमान भाई बहनों से कुछ गुजारिश के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर तक देखें, क्योंकि हम अक्सर छोटे छोटे मज़ाहिया वीडियोस देखने के आदी हो गए हैं, लेकिन अहम बातें ज़रूर हमको देखनी चाहिए। इस गुजारिश के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। हम हर नमाज में ये दुआ करते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तो ये हम दुआ करते हैं कि हमको सीधे रास्ते पर चला और उन लोगों पर जिस पर तेरा इनाम हुआ, और भटके हुए लोगों और जो गज़ब याफ्ता हैं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, ऐसे लोगों के रास्ते पर मत चला। तो आज दुनिया में गज़ब याफ्ता यानी मग़ज़ूबी अलैहिम कौम दुनिया के मासूम निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर रही है, और दुनिया में कोई बज़ाहिर कोई रोकने वाला इस वक्त हमको नज़र नहीं आ रहा है। यही वो कौम है जिसने पैगम्बरों का नाहक कत्ल किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं माना, और अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं माना। और वो आज तक इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम भी आ चुके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ चुके, लेकिन इनकी तहरीफ शुदा किताबों में जो लिखा हुआ है कि एक मसीह आएगा और जो तुम्हें पूरी दुनिया पर गलबा नसीब करेगा, तो ये दुनियावी मफादात के लिए अपने एक मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि हज़रत मसीह आ चुके हैं, लेकिन अपने झूठे मसीह जिसको मसीह दज्जाल कहा जाता है, उस दज्जाल के इंतज़ार में हैं। और उनका ये अक़ीदा है, उनके तहरीर शुदा किताबों में लिखा हुआ है कि जब तक तुम लोग एक बड़ी सल्तनत क़ायम नहीं कर लोगे फ़लस्तीन और अतराफ़ के इलाक़ों पर कब्ज़ा करके, और उनकी तहरीर शुदा किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि अपने दुश्मनों को क़त्ल कर दो, चाहे वो औरतें हों, मासूम बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, पूरी इंसानियत, पूरे लोगों का कत्ल कर दो। इस तरह की बातें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, और उनको उम्मीद यह है कि दुनियावी मफादात होंगे। यानी दुनियावी मफादात के लिए वो लोग इस तरह से क़त्ल खून की गारतगरी की एक इंतहा कर रहे हैं। हालांकि ये लोग, इनकी थोड़ी सी पिछली अगर तारीख़ देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने इनकार किया और बज़ाहिर उन लोगों ने सलीब पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया, ये और बात है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया आसमानों पर, लेकिन इनके दानिस्त में वो लोग समझते हैं कि हमने उनको क़त्ल कर दिया, और इसकी वजह से ये लोग ईसाइयों की दुश्मनी का शिकार भी हुए, और अल्लाह ताला ने इन पर इस तरह से गज़ब नाजिल किया कि गुज़िश्ता तकरीबन 15-20 सदियों से ये लोग दुनिया के कोने कोने में भटक रहे हैं, कहीं ज़लील होकर, कहीं परेशान होकर, कहीं जिस तरह से कहा जाता है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर गेटोज़ में रहते थे। यानी उन लोगों को आबादियों में आने की कोई इजाज़त नहीं थी, वो लोग ऐसी झोंपड़ियों में, गलीज़ किस्म की आबादियों में रहते थे कि उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको एक गंदे जानवर की तरह उनको समझा जाता था, और उनको कोई करीब आने नहीं देता था। लेकिन जब हिस्पानिया में, जो आजकल का स्पेन है, मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, तो वहाँ पर उनको आने की इजाज़त दी गई, और उन लोगों ने ख़ुद इनकी मदद की मुसलमानों की, ताकि वो आएँ और जो ईसाई हुकूमत थी स्पेन की, उसको शिकस्त दें और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करें। तो चूँकि उन्होंने थोड़ी सी मदद की थी, और फिर मुसलमानों के दरमियान में, अल्लाह के बंदों के दरमियान में कोई तफरीक़ नहीं किया जाता, इसलिए वहाँ पर उनको रहने की आज़ादी दी गई। तो हिस्पानिया के खरतबा और गरनाता की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्होंने उस वक्त तालीम हासिल की। हालांकि उस वक्त जो ईसाई उलमा थे, या उनको जो पोप कहा जाता है, वो लोग इनको बिल्कुल नफ़रत करते थे। तो अपनी इस नफ़रत के बदला लेने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर जो तालीमात हासिल की, तो पोप्स के ज़रिए से जो शर्तें और जो पाबंदियाँ ईसाइयों पर क़ायम हुई थीं, और वो लोग नई किस्म की साइंसी तजुर्बात पर, साइंसी बातों पर, फ़लसफ़े पर वो लोग रोक लगाते थे और कहते थे कि साइंस के करीब भी मत जाओ। तो उस वक्त यूरोपीय कंट्रीज़ जो थे वो जिहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे, और मुसलमान चूँकि एक रोशन दलील के तौर पर कुरान की तालीमात पर अमल करते थे, और बेहतरीन अंदाज की साइंसी तरक्की के अंदर वो आगे बढ़ रहे थे। और गरनाता में, वहाँ पर स्पेन में बहुत बड़ी मुसलमानों की यूनिवर्सिटियाँ थीं, जहाँ पर ये यहूदी लोग आकर पढ़ते थे, नौजवान उनके, जैसे आजकल दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अमेरिका वगैरह को जाकर लोग पढ़ते हैं, उस तरह से उस ज़माने में
यूरोपीय कंट्रीज से हिस्पानिया को मुसलमानों की हुकूमत में आकर यहूदी और ईसाई पढ़ते थे। तो जब यहूदियों को इस दौर को उनका गोल्डन इरा कहा जाता है, जो उनका तकरीबन 2000 साल का जो जालिमाना उनके ऊपर पूरा तसल्लुत था ज़मानों का, डायस्पोरा जिसको कहते हैं, इसके दरमियान में कुछ सालों के लिए, बल्कि कुछ सदियों के लिए उन लोगों को हिस्पानिया के अंदर जो इल्म की रोशनी मिली, तो वो लोग वहाँ से बहुत तरक्की करते गए। और ख़ुद ईसाई लोग भी जो वहाँ पर आकर पढ़ते थे, तो उन लोगों ने अपने पोप्स की जो पाबंदियाँ थीं कि तुम आओ और हमारे सामने कन्फेस करो, अपने गुनाहों की एतराफ़ करो तो हम तुमको माफ़ करेंगे। यानी ईसाइयों के पास भी कोई शरीयत नहीं थी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत नहीं लाए थे, बल्कि उनका फरमान ये था कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है उसी को मानो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेंट पॉल ने उस पूरी शरीयत को मनसूख कर दिया, जिसकी वजह से ईसाइयों के अंदर मजहबी रुझान काफ़ी कम था। उस पर यह हुआ कि जब उन्होंने हिस्पानिया के यानी स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की, तो ईसाइयों ने अपने पोप्स और अपने मजहबी पेशवाओं की नफ़ी करनी शुरू कर दी, उनकी मुखालिफत करना शुरू कर दी, और इससे फ़ायदा उठाकर लामज़हबियत की तरफ, बेहयाई की तरफ ढकलने में यहूदियों ने बहुत उनके पीछे से उनको पुश किया। और इस तरह से उनके अंदर तरह तरह की बेहयाई, उरियानियत और जिनसी आवारगी और खुदा और रसूल से मानने से इनकार करने की इस तरह की तालीमात उनके अंदर आम की गई, जिनको प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है। इनको इस्तेमाल करके जो असल रोमन कैथोलिक्स थे, जो असल ईसाई थे, जिनके अंदर कुछ ना कुछ मजहबी तालीमात की उनके अंदर कुछ ना कुछ पाबंदी थी, इसको उन लोगों ने दूर करने के सिलसिले में उकसाया। और प्रोटेस्टेंट्स को इस बात के लिए उकसाया कि तुम अपने पोप्स और मज़हब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, इन मजहबी पाबंदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर बेहयाई, उरियानियत, जिनसी आवारगी इस तरह से फैलने लगी, और गुज़िश्ता कुछ सदियों के अंदर ये उरूज पा गई, जिसको हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। तो वेस्ट को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को और ईसाइयों को इस तरह से वो लोग मज़हब से दूर करके ये कहा कि अगर खुदा है भी तो कभी तुम चर्च में जाकर पोप से बहरहाल जो भी है अपने मजहबी रसूमात अंजाम दो। दुनिया के अंदर खुदा का कोई रूल नहीं चल सकता, कोई क़ानून नहीं चल सकता, कोई मजहबी पाबंदियां नहीं हो सकती। इस बात पर उकसाया गया, जिसकी वजह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ख़ासतौर से जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, औरतें बाहर आईं और इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगीं, तो ख़ानदानी निज़ाम बिखरने लगा। अब वो गुज़िश्ता कुछ सदियों के अंदर उनकी मजहबी तालीमात को, उनके अखलाक व किरदार को इस तरह से निस्तो नाबूद कर दिया गया कि आज दुनिया देख रही है कि किस तरह से उनके ख़ानदानी निज़ाम बिखर गया है और माशरा किस तरह से बुराइयों और गुनाहों में लथपथ हो गया। इसके बाद अब उनकी जो अगली बारी है, जो ये ज़ियोनिस्ट हैं, ये लोग जो अपने आप को ज़ियोनिस्ट कहते हैं और ये कहते हैं कि हमारा मसीह दज्जाल आएगा, वो लोग उसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं। वो जब आएगा तो दुनिया की पूरी ऊपर हमारा दबदबा होगा, एक वन नेशन कौमियत बन जाएगी और सब पर हमारा गलबा होगा। तो इस तरह से वो लोग इस वक्त मज़हब को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। ईसाइयत को उन्होंने तकरीबन आज ख़त्म कर दिया है, अब इस्लाम को भी वो मिटाना चाहते हैं। इसलिए इनका सबसे बड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन इस्लामी ममालिक पर है, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी शामिल है। वहाँ पर बेहयाई, बदकिरदारी और जिनसी आवारगी और समाज को तोड़ने और मज़हब से दूर करने की जो ज़्यादा प्लानिंग है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में है। और ख़ुद हमारे मुल्क में भी ये चल रहा है कि यहाँ पर भी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, न सिर्फ वो लोग समाजी सतह पर बल्कि सियासी सतह पर भी और अदालती सतह पर भी अपने जो गंदे जो ख्यालात हैं, अपनी जो तहज़ीब है, उसको लागू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। औरत की आज़ादी के नाम पर इन्होंने शम्मा बाज़ार बना दिया औरतों को। एक नंगी औरत को दुनिया के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया बना दिया। मर्द और औरत के तफरीक़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और मर्द से मर्द की शादी के लिए जावाज़ के फतवे और न सिर्फ हुकूमत की तरफ से, अदालतों की तरफ से इसको जायज़ करार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को इज़्ज़त की नज़र से देखने के लिए कहा जा रहा है। और कहबाइयत जो कहते हैं कि सेक्सुअल वर्कर्स कहा जाता है औरतों को, और बस जो लोग इस तरह के कारोबार करते हैं उनको कहा जा रहा है कि उनको इज़्ज़त की निगाह से देखो, वो भी एक तरह के समाज के एक हिस्सा हैं, उनसे नफ़रत न करो। इस तरह ये लोग दुनिया में पूरी, यूँ समझे कि अखलाक़ी अक़दार और मजहबियत का जो थोड़ा बहुत पकड़ है दुनिया के अंदर, उसको ख़त्म करके पूरी दुनिया में फ़हाशी और बदकिरदारी और हर तरह की लाक़ानूनियत पैदा करना चाहते हैं। और पूरे अपने मुखालिफिन को या तो अपने
ظلم کے ذریعے سے مٹانا چاہتے ہیں یا اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اسلام سے مذہب سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور خون بہا کر پوری ایسی قومیں جو اپنے مذہب میں اپنے اعتقادات میں مضبوط ہیں ان کو اپنی تلوار، اپنے بموں، اپنے ٹینکوں اور ہر طرح کی ایمونیشن کے ذریعے سے معصوم بلکتے ہوئے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی بخشنے تیار نہیں۔ تو گویا کہ ہم آج ایک ایسے دور میں گزر رہے ہیں جس کو دجالی دور کہا جا سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے ایک تھوڑی بہت جو مذہبیت باقی ہے وہ مسلمانوں میں ہے اور تھوڑی کچھ عیسائیوں میں ہیں، لیکن اس مذہبیت کو بھی وہ برداشت کرنے تیار نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم اسلام سے، مذہب سے دور ہو جائیں، خدا کا انکار کریں، ہماری داڑھیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر اور ہماری درگاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھنے کے سلسلے میں ہم کو روکا جا رہا ہے، اور ان کے جو بھائی بند ہیں یہاں پر اس ملک کے اندر وہ بھی اس مہم میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ خریدے ہوئے غلام ہیں جو ذہنی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی وہ غلام بن گئے ہیں، اور اپنے ہی بھائیوں کو جو یہاں کے رہنے والے اپنے ہم وطن بھائی ہیں جو کسی وجہ سے دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں تو ان پر ظلم کی یہاں پر بھی انتہا شروع کر دی گئی۔ تو آخر میں میری گزارش یہ ہے، بھائیوں اور بہنوں، جو ماں باپ ہیں، جو نوجوان ہیں، اپنے گھرانوں کو، اپنے بچوں کو اسلام کے قریب لائیں، اس دجالی فتنے سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں، بد کرداری اور جو فحاشی اور ہر طرح کی چیزیں اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا میں عام ہو رہی ہیں اس سے روکیں۔ ڈرگ ایڈکشن کے سینٹرز بنتے جا رہے ہیں اسکول اور مدرسے، وہاں پر بچوں کو روکیں اور اپنے مذہبی شخصیات، اپنے پیغمبروں، اپنے صحابہ و صحابیات کے واقعات بتائیں نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر، اور ان کو جسمانی اور دینی لحاظ سے تیار کریں تاکہ وہ آنے والے اس زمانے میں اسلام کے ساتھ زندہ رہنے اور اسلام کے اوپر مر جانے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ وہ دن آنے والا ہے جب کہ دنیا کے اندر سے مسلمان ایسے ہی مٹا دیے جائیں گے جیسا کہ یہودیوں، جیسا کہ عیسائیوں کو انہوں نے مذہب سے دور کر دیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی، اللہ سے اپنی تعلق کی مضبوطی اور اللہ سے اپنے اللہ کے دامن کو تھام کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھام کر ہم کو اللہ کے دین سے چمٹ جانا ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ دنیا میں ہم ناکام ہوں گے اور آخرت میں ذلیل ہو کر جہنم کے حوالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی شرمندگی سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔